तो देखो बेटा, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.6 में हमें सीखना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसे हम लोग खंडशः समाकलन भी बोलते हैं। ठीक है, खंडशः समाकलन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने अवकलन में पढ़ा था, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला होता था बेटा। अवकलन में हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट इंटू सेकंड, जब दो फलन आ जाते थे एक साथ तो उनका हम लोग अवकलन करते थे फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी यदि दो फलन आ जाते हैं तो हम उनका समाकलन करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा के, उसी को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी दो फलन है हमारे पास u और v। ठीक है, दोनों x के फलन है बेटा, u और v दोनों ही x के फलन है, अलग अलग हैं। ठीक है, इनका हमें समाकलन करना है बेटा। तो देखिए समाकलन का निशान लगा दिया, dx। अब यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा u है, ठीक है, और जो सेकंड फंक्शन है वो हमारा v है। तो फॉर्मूला होता है बेटा पहला फलन यानी कि u, दूसरे का समाकलन यानी कि v का समाकलन, ठीक है, माइनस फिर उसके बाद u का अवकलन, u का अवकलन यानी du अपॉन dx, और फिर v का समाकलन, v का समाकलन, और फिर जो आए उस पूरे का भी समाकलन बेटा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है इसलिए ध्यान से याद रखिएगा, अवकलन की तरह आसान नहीं है ये फॉर्मूला ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे u पहला फलन है तो u ऐसा ही रहेगा, u का समाकलन नहीं होगा यहाँ पे। फिर इनटू में v का समाकलन होगा बेटा, v का समाकलन, फिर माइनस आएगा, फिर पहले u का अवकलन होगा, u का अवकलन करना है ध्यान रखना। ठीक है, फिर v का समाकलन करना है, और फिर पूरे का समाकलन करना है। ठीक है, अब जैसा कि अवकलन में हम लोग करते थे कि फर्स्ट सेकंड का जो फॉर्मूला होता था हमारा, उसमें हम किसी को भी फर्स्ट पढ़ लेते थे, किसी को भी सेकंड, कोई परेशानी नहीं होती थी। ठीक है, ये आपको सभी को मालूम होगा कि फर्स्ट सेकंड के फॉर्मूले में किसी को भी फर्स्ट पढ़ लेते थे, किसी को भी सेकंड पढ़ लेते थे, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड पढ़ते समय बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा कि हमें किसे फर्स्ट मानना है बेटा और किसे सेकंड मानना है। क्योंकि आप देख रहे होंगे इस पूरे फॉर्मूले में जिसको हमने फर्स्ट माना है यानी कि u को, उसका कहीं भी समाकलन नहीं हो रहा। देखिए u यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे u का अपकलन हुआ, समाकलन तो नहीं हुआ। लेकिन जिसको हमने v माना है उसका बार बार समाकलन हो रहा है। देखिए यहाँ भी v का समाकलन हुआ, यहाँ भी v का समाकलन हुआ। ठीक है, तो यानी कि u हम ऐसे फलन को पढ़ेंगे जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो, क्योंकि u का समाकलन हो ही नहीं रहा। तो इसलिए u हम ऐसे फलन को पढ़ेंगे जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए एक रूल होता है बेटा, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस रूल को बोलते हैं हम लोग आइलेट रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, आइलेट रूल, आइलेट, ILATE। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है या रूल समझ सकते हैं या ट्रिक समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, इस रूल की सहायता से हम ये समझेंगे कि हमें किस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि हम किस फंक्शन को u पढ़ें और किस फंक्शन को v पढ़ें। ठीक है, अब हम पहले समझते हैं आई फॉर क्या होता है। ठीक है, तो आई मतलब है यहाँ पर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा। ठीक है, I for inverse trigonometric function, inverse function that is sin inverse x, ठीक है, cos inverse x, ठीक है, tan inverse x, एटसेट्रा। इसके बाद L for log। ठीक है, L किसके लिए है बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शंस, L for लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, दैट इज log x, ठीक है, log x प्लस वन एटसेट्रा। ठीक है, लॉग वाले फंक्शन के लिए एल है यहाँ पर। इसके बाद बेटा ए किसके लिए है, ए है बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक क्या होते हैं बेटा, जैसे एक्स क्यूब,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x², तो दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद टी फॉर, टी है बेटा टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, टिक्नोमेट्रिक टिक्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बेटा, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा। इसके बाद ई फॉर, ई है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x एटसेट्रा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने बताया आपको कि आई फॉर इनवर्स फंक्शन, आई इनवर्स फंक्शन के लिए लगाया गया है। ठीक है, एल फॉर लॉग अर्थमेटिक फंक्शन, जैसे कि लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। टी फॉर टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है एटसेट्रा, इनके लिए है। ठीक है बेटा, इसके बाद एल ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि आपका ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x दैट इज, और टी फॉर टिक्नोमेट्रिक साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो देखेंगे कि ये किस लिए है। ये रूल मैंने बताया जैसे कि u और v लेट करने के लिए है। ठीक है, कि हम जब u और v लेट करेंगे तो जो इसमें पहले आ रहा है बेटा उसको पहले u पढ़ना है आपको। ये जो क्रम दिया गया है इस क्रम को हमें याद रखना है कि पहले जो आ रहा है उसको u पढ़ना है हमें। जैसे पहले इनवर्स फंक्शन आ रहा है, तो अगर सवाल में कहीं भी इनवर्स फंक्शन दिए यानी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिए हैं तो उसको हम u पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो भी फंक्शन दिया होगा उसके साथ में जो भी फंक्शन दिया होगा उसको v पढ़ेंगे। तो u किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले इनवर्स को। अगर इनवर्स के साथ इनमें से कोई भी फंक्शन आएगा तो हम उसे v पढ़ेंगे, इनवर्स को u पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से लॉग, अगर मान लो इनवर्स नहीं आ रहा, लॉग आ रहा है और कोई फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो लॉग को u पढ़ेंगे, बाकी फंक्शन को v पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अगर मान लो ना लॉग है सवाल में ना इनवर्स है, एक्स क्यूब वाला कोई फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, टिक्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक को u पढ़ेंगे बेटा और टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को v पढ़ेंगे बेटा। एल्जेब्रिक को u पढ़ेंगे और टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को v पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ मान लीजिए ये भी नहीं है, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं दिया गया हमें। ठीक है, केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी एक्स क्यूब ई की पावर एक्स है, तो उस केस में हम लोग एक्सपोनेंशियल को v पढ़ेंगे और एल्जेब्रिक को u पढ़ेंगे बेटा। तो मतलब इन 5 फंक्शन में से किन्हीं 2 फंक्शन का कॉम्बिनेशन हमें सवाल में दिया होगा। ये जो 5 फंक्शन हमने लिखे हुए हैं इनमें से कोई 2 फंक्शन आएंगे, तो जो फंक्शन आइलेट रूल में पहले आ रहा है उसको u पढ़ना है और दूसरे वाले को बाद में आने वाले को v पढ़ना है बेटा। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि पहले u किसको पढ़ना है, हमें u पहले वाले को पढ़ना है, जो आइलेट जो क्रम दिया है आइलेट का उसमें जो फंक्शन पहले आ रहा है उसको u पढ़ना है, बाद वाले फंक्शन को हमें v पढ़ना है। ठीक है, जैसे इनवर्स कभी भी आ जाएगा तो इनवर्स चाहे किसी के भी साथ आए इनवर्स को हमेशा u पढ़ना है। ई चूंकि सबसे लास्ट में है तो ई के साथ इन 4 में से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, तो ई तो हमेशा लास्ट में रहेगा, तो ई को हमेशा ही v पढ़ना है, यानी कि ई की पावर x वाले जो फंक्शन होंगे इनको आपको हमेशा ही v पढ़ना है बेटा, इनको कभी भी आपको u पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा। क्लियर, तो इसको याद रखिए कि आपको आई यानी जो इनवर्स वाले फंक्शन है इनको आपको क्या पढ़ना है, इनको आपको हमेशा u पढ़ना है, और जो एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन है यानी e की पावर x वाले फंक्शन है इनको आपको हमेशा ही v पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कैसे करना है वो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें x साइन x, पहला क्वेश्चन दिया है x साइन x। अब ध्यान से देखना बेटा, आइलेट रूल के हिसाब से अगर देखें तो x फॉर, x किसके लिए बेटा, एल्जेब्रिक फंक्शन a, साइन x t टिक्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट रूल में देखो पहले a आता है फिर t आता है, याद आया आइलेट रूल, ये देखो जरा, आइलेट में पहले a आ रहा है फिर t आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसे u पढ़ना है, जो बाद में आ रहा है उसे v पढ़ना है। तो मतलब x को u पढ़ना है और साइन x को v पढ़ना है बेटा, x को u और साइन x को क्या पढ़ना है v। ठीक है, फॉर्मूला
क्या है हमारे पास, u इंटू वी का, तो फॉर्मूला है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन u, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और जो आए उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो बेटा। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर u की जगह x आएगा बेटा, x, और फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन x का, साइन x का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, u क्या है बेटा, x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर v साइन x है तो साइन x का इंटीग्रेशन। ये मैंने डायरेक्ट x का डिफरेंशिएशन लिख दिया बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन x का इंटीग्रेशन और फिर dx। x ऐसा ही बेटा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है याद है, माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये तो 1 हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ भी करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स और dx। ठीक है, अब ये यहाँ पे माइनस का x cos x, ऐसा ही माइनस को बाहर ले आओ, माइनस माइनस प्लस, और आप देख रहे हो यहाँ पे एक बार फिर इंटीग्रेशन होगा cos x का, तो अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, तो माइनस का x cos x, ऐसा ही, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x एंड प्लस में c। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आ गया माइनस का x cos x प्लस sin x प्लस c। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया था x sin x dx, ठीक है बेटा, तो हमने बताया आपको कि x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, a है, साइन एक्स क्या है, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है, टी है। अगर हम आइलेट रूल को देखें तो आइलेट रूल में पहले ए आता है फिर टी आता है, तो जो पहले आता है उसको यू पढ़ना है, जो बाद में आता है उसको वी पढ़ना है बेटा। ठीक है, तो यानी कि हमें यू पढ़ना है एक्स को और वी पढ़ना है साइन एक्स को। ठीक है, तो अब फॉर्मूला ये है हमारे पास, यू इंटू वी का, यू वी का इंटीग्रेशन माइनस वी का यू का डिफरेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन और पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले u यहाँ पे कितना है, u x है बेटा, x ऐसे ही, v का इंटीग्रेशन, v क्या है बेटा sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, तो u क्या है बेटा x है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, v क्या है sin x है, sin x का इंटीग्रेशन और पूरे का होल इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस cos x, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस cos x, ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और cos x का फिर से इंटीग्रेशन होगा बेटा, क्योंकि दोबारा निशान है इंटीग्रेशन का, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस में c लगा देंगे बेटा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर बेटा, चलिए एक सवाल और देखते हैं इसका। ठीक है, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बता रहे हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड वाला देखो, क्योंकि सेकंड वाला हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि सेकंड वाला बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने कराया। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में x sin 3x दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में x sin x था, बस यहाँ पे sin x की जगह 3x हो गया, तो ये आप लोग होमवर्क में करिएगा। ठीक है, अब हम बता रहे हैं इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ई की पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक है, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट रूल के हिसाब से यदि देखा जाए तो पहले ए आता है फिर ई आता है लास्ट में, तो यानी कि पहले वाले को यू पढ़ना है बाद वाले को वी पढ़ना है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर को यू पढ़ना होगा और ई की पावर एक्स को वी पढ़ना होगा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया अपना, ये u हो गया बेटा और ये v हो गया बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अभी हमने बताया वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पहला फलन u आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकलन हो जाएगा यानी e की पावर x का समाकलन माइनस पहले का अपकलन होगा बेटा, पहले का अपकलन होगा यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अपकलन होगा, फिर दूसरे का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन, और जो आएगा सॉल्व होके उस पूरे का भी फिर से समाकलन होगा बेटा। ठीक है, तो पहला फलन u, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अपकलन, दूसरे का समाकलन, और जो आए उस पूरे का भी समाकलन। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है बेटा। एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होगा बेटा, 2x, एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स dx। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लो इसे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ऐसा ही बेटा, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा एक्स ई की पावर एक्स।
अभी भी हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक्स ई की पावर एक्स में फिर से हमें यूवी लगाना पड़ेगा। तो फिर x क्या है, a है, यानी अलजेब्रिक फंक्शन है, e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दोबारा फर्स्ट सेकंड लग जाएगी बेटा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी भी हम इसका इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाएंगे ना, ये दो फंक्शन है, एक x है, एक e की पावर x है। तो यहाँ पर फिर u भी लगाना पड़ेगा, फिर u किसको पढ़ेंगे, x को, v किसको पढ़ेंगे, e की पावर x को। तो फिर से लगाओ बेटा u v। तो ये तो जो आ गया वो ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ऐसा ही, टू ऐसा ही। अब ब्रैकेट जरूर लगा लेना क्योंकि आगे टू है। तो पहला फलन अब एक्स हो गया, दूसरा ई की पावर एक्स का अपकलन, ठीक है, उसके बाद फिर माइनस पहले का अपकलन करोगे यहाँ पर एक्स का अपकलन, ई की पावर एक्स का समाकलन, और पूरे का समाकलन हो जाएगा बेटा। ठीक है, सॉल्व करो कितना आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ऐसा ही, माइनस का टू, फिर ब्रैकेट लगा दो, ये एक्स ऐसा ही, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, माइनस एक्स का अपकलन तो वन हो जाएगा बेटा, और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ऐसा ही, माइनस का टू, ब्रैकेट एक्स ई की पावर एक्स, माइनस यहाँ ई की पावर एक्स का वन में गुणा करेंगे तो ई की पावर एक्स आएगा, और उसका समाकलन क्या आएगा, वो भी ई की पावर एक्स आएगा, प्लस में सी। अब आप चाहें तो यहाँ पे ई की पावर एक्स जो है वो पूरे में कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ई की पावर एक्स को पूरे में कॉमन ले लीजिए बेटा, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर, ये दो का गुणा कर देंगे माइनस टू एक्स, और यहाँ पे दो का गुणा किया माइनस माइनस प्लस, दो एकम दो, और प्लस में सी। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर बेटा। तो इस सवाल में हमने देखा कि दो बार इसमें फर्स्ट सेकंड लग गई, पहले यहाँ पे लगी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स में, और फिर यहाँ पर भी एक्स ई की पावर एक्स में। तो जब तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए तब तक हम कितनी भी बार फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना बेटा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बेटा, एक्स लॉग एक्स। अब ध्यान से समझो, इसमें एक्स क्या है बेटा, एक्स कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक ए, और लॉग एक्स कौन सा है, लॉगरिथमिक एल। ठीक है, एक्स कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक ए, लॉग एक्स लॉगरिथमिक एल। अब जरा देखो, जरा आइलेट रूल में पहले क्या आ रहा है, एल आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अब यू किसको पढ़ेंगे बेटा, एल वाले को, यानी कि लॉगरिथमिक को, और वी किसको पढ़ेंगे बेटा, अलजेब्रिक को, यानी कि एक्स वाले को। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, तो इसमें हम u पढ़ेंगे बेटा लॉग को, और v पढ़ेंगे x को। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको आइलेट रूल का यूज कैसे करना है। ठीक है, आइलेट रूल में जो क्रम लिखा है उस क्रम में पहले वाले को हमें हमेशा u पढ़ना है, और बाद वाले को हमेशा v पढ़ना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर log x का l पहले आता है तो इसलिए यहाँ पर इसे u पढ़ना है, और x अलजेब्रिक फंक्शन है ये बाद में आता है तो इसलिए यहाँ पर हमें इसे v पढ़ना है बेटा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, पहला फलन यानी कि log x, दूसरे का यानी कि v का समाकलन, x का समाकलन, माइनस पहले का अपकलन यानी log x का अपकलन हो जाएगा बेटा, और x का समाकलन होगा फिर यहाँ पर, और पूरे का समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो log x तो ऐसा ही रहेगा बेटा, x का समाकलन क्या होगा, x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू। सबको याद होगा x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इसके बाद फिर log x का अपकलन क्या होगा, वन अपॉन एक्स, log x का अपकलन वन अपॉन एक्स, x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ब्रैकेट। इसके बाद यहाँ पे x से x का स्क्वायर हटा दो बेटा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स ऐसा ही, और माइनस का यहाँ पे वन अपॉन टू को आप बाहर लिखो, इंटीग्रेशन में क्या बचा बेटा, एक्स बचा यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ एक्स बचेगा, और फिर एक्स का समाकलन कर दो बेटा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स, और फिर यहाँ पर एक्स का समाकलन किया तो कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा, और प्लस में सी। चाहो तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन टू पूरे में कॉमन ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू पूरे में कॉमन, तो कितना बचा बेटा ब्रैकेट में, log x और माइनस वन अपॉन टू और प्लस में c। ठीक है, दो एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पर, दो एलसीएम लेंगे तो दो दूनी चार, बाहर चार आ जाएगा, और यहाँ दो एलसीएम लिया तो ये हो गया टू log x और माइनस का वन प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर।
तो बिल्कुल आसान सवाल था, यहाँ पर बस log आ गया है इसलिए log को u पढ़ेंगे। वैसे भी हमने बताया था अगर log x आ जाए या इनवर्स वाला कोई फंक्शन आ जाए तो हमेशा u आपको उसी को पढ़ना है, ठीक है, log x वाले फंक्शन को या इनवर्स वाले फंक्शन को, ठीक है। इसी का जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें दिया हुआ है बेटा x log 2x, ठीक है, तो ये आपको करना है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, log 2x को u पढ़ेंगे, x को v पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इसी में सिक्स वाला भी ऐसा ही है, सिक्स में दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, तो वही है, एक्स स्क्वायर को v पढ़ना है और log x को आपको u पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो ये आपको होमवर्क में करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। चलिए अब हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा ध्यान से, 7 में दिया हुआ है x साइन इनवर्स x dx, x साइन इनवर्स x। अब समझिए x किसके लिए, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा x, और साइन इनवर्स इनवर्स फंक्शन होगा। तो आइलेट रूल में पहले क्या आता है बेटा, आई आता है और बाद में ए आता है, तो आई वाले को यानी इनवर्स वाले को क्या पढ़ेंगे हम, यू पढ़ेंगे। इनवर्स वाला क्या हो गया, u हो गया, और x क्या हो गया, v हो गया। वैसे भी हमने बताया था आपको कि इनवर्स को तो हमेशा u पढ़ना है क्योंकि i सबसे पहले आता है बेटा, तो बाकी सब फंक्शन तो वैसे भी i के बाद ही आएंगे, तो इनवर्स अगर किसी सवाल में आ रहा है तो उसको हमेशा ही u पढ़ना है बेटा। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पहला फलन यानी कि साइन इनवर्स x, दूसरे का अपकलन समाकलन यानी कि x का समाकलन, फिर समाकलन का निशान, पहले का अपकलन यानी कि साइन इनवर्स एक्स का अपकलन होगा, और फिर उसके बाद दूसरे का समाकलन यानी कि एक्स का समाकलन, और फिर जो आए इस पूरे का भी समाकलन बेटा, ठीक है, पूरे का समाकलन। तो ये देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स तो ऐसा ही होगा, एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा बेटा, एक्स का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स का अपकलन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद आ गया होगा आपको। साइन इनवर्स एक्स का अपकलन करते हैं तो क्या आता है, 1/√1 - x²। और उसके बाद x का समाकलन, तो x का समाकलन क्या होता है बेटा, x² अपॉन 2, x का समाकलन x² अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर x² अपॉन 2 ऐसा ही रहा बेटा, साइन इनवर्स x भी ऐसा ही, क्योंकि ये तो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर हम 1/2 चाहें तो बाहर निकाल लें, और इंटीग्रेशन में क्या बचा बेटा, ऊपर x² है और नीचे अंडर रूट में 1 माइनस x² और dx, ठीक है बेटा। अब हमें इसको पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है, इस समाकलन को सॉल्व करना है, x² अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x², ठीक है बेटा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें हम ऊपर वाले में यानी कि x² में यहाँ पर इसको हम चाहें तो t पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको t पढ़ेंगे, लेकिन फिर हमें x चाहिए होगा, ठीक है, 1 माइनस x² में। तो एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करें, 1 जोड़ दें, 1 माइनस कर दें, यानी 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस, तो ऊपर भी 1 माइनस x² बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं, फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो x² अपॉन 2 साइन इनवर्स x -1/2, और यहाँ पर ये देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 + 1 माइनस, तो 1 + 1 माइनस और प्लस में x² और बटे में अंडर रूट में 1 माइनस x² dx। अब इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये भी 1 माइनस x² हो गया बेटा, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये हो जाएगा x² अपॉन 2 साइन इनवर्स x, फिर -1 और माइनस कॉमन लिया तो ये 1 माइनस x² बन गया, और अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x² और dx, ठीक है। आगे शायद यहाँ पर 1/2 भी था, तो यहाँ पर हम 1/2 लिख देंगे। तो ये देखिए x² अपॉन 2 साइन इनवर्स x ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 1/2 भी ऐसा ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे तो 1/√1 माइनस x² आ जाएगा, और फिर माइनस इसमें डिवाइड करेंगे 1 माइनस x² अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x² हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। इससे क्या होगा, यहाँ पे ये अंडर रूट 1 माइनस x² से जब 1 माइनस x² को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी अंडर रूट में 1 माइनस x² बचेगा, और फिर दोनों का अलग अलग समाकलन करते हैं, तो x² अपॉन 2 साइन इनवर्स x, ठीक है,
और -1/2 ब्रैकेट लगाओ, और ये देखो इसका समाकलन क्या होगा, 1/√1 - x²। तो सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का समाकलन होता है। ठीक है, इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स का अपकलन है। तो इसका जब समाकलन करेंगे 1/√1 - x² का, तो वो साइन इनवर्स एक्स आएगा, माइनस यहाँ पर इसको कैंसिल कर दो तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √1 - साइन x²। ठीक है, ऊपर आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर रूट में आ गया, √1 - x²। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन a² - x²dx। क्या होता है, इंटीग्रेशन a² - x²dx 1/2 x a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। ठीक है, प्लस c। तो ये फॉर्मूला है बेटा, जो कि यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो वो a हो गया। ठीक है, 1 किसकी वैल्यू हो गई बेटा, a की, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया तो वो a हो गया, और माइनस में x²। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अगर अप्लाई कर दें हम लोग तो कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, x²/2 साइन इनवर्स x -1/2 साइन इनवर्स x। और यहाँ पर अगर फॉर्मूला अप्लाई किया हमने अंडर रूट 1 - x² में, तो क्या आएगा बेटा, 1/2 पहले तो आ जाएगा, उसके बाद x अंडर रूट में 1 - x², क्योंकि a की वैल्यू 1 है, फिर प्लस a की वैल्यू 1 है बेटा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, a की वैल्यू 1, और बाहर प्लस में c आ जाएगा बेटा। ठीक है, बस इसको हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा सॉल्व करके, देखो, तो x²/2 साइन इनवर्स x ऐसा ही। ठीक है, फिर -1/2, फिर ब्रैकेट में फिर साइन इनवर्स x, फिर माइनस, इसके बाद ये देखो यहाँ पे 1/2 का अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस का 1/2 x अंडर रूट 1 - x², और यहाँ पर भी 1/2 का गुणा किया तो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x। ठीक है, और प्लस में c। ये देखो साइन इनवर्स x में से ये 1/2 साइन इनवर्स x घटा दो, तो जब एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, साइन इनवर्स x में से 1/2 साइन इनवर्स x गया तो क्या बचा, 1/2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचा बेटा 1/2 साइन इनवर्स x, और माइनस का 1/2 x अंडर रूट 1 - x², और प्लस में c। यहाँ पर आप 1/2 पूरे में कॉमन ले सकते हैं, तो पूरे में कॉमन आ गया 1/2 x² साइन इनवर्स x बचा यहाँ पर, ये वाला 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x, और फिर ये माइनस माइनस प्लस 1/2 x अंडर रूट 1 - x², और प्लस में c। ठीक है, प्लस में c। इसके बाद यहाँ पे दो एल्शियम ले सकते हो, तो बाहर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और दो एल्शियम लिया तो 2 का गुणा इसमें हो गया 2x² साइन इनवर्स x, माइनस में फिर साइन इनवर्स x, और प्लस में कितना बेटा, x अंडर रूट 1 - x², और प्लस में c। इन दोनों में चाहे तो साइन इनवर्स x कॉमन ले लें, तो 1/4, ये बचेगा 2x² -1, और साइन इनवर्स x क्या ले लिया हमने, कॉमन, और प्लस में x अंडर रूट 1 - x² प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया बेटा। क्लियर, समझ में आ गया बेटा सबको।